विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की। इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 6.1 से प्रश्न संख्या 13 से प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को लिखा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि उसकी जो आकृति है वह गोले के रूप में दे रखी है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 गुणा में 2x + 1 है। क्वेश्चन में हमें इनके लिए व्यास का मान दिया गया है, हमें x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम व्यास की मदद से त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि गोले के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। वहां में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है व्यास बराबर है 3/2 गुणा 2x + 1। यदि हम यहाँ से त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करना पड़ेगा। यदि हम इसमें 2 का भाग और कर लेते हैं तो यहाँ 3/2 की जगह गुणांक हो जाएगा 3/4 गुणा में 2x + 1 ऐसे का ऐसा। इसके बाद बात करें गोले के आयतन की, तो गोले के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई त्रिज्या की घात 3। r का मतलब वहां त्रिज्या होता है त्रिज्या की घात 3, जो कि बराबर होगा 4/3 पाई। त्रिज्या का मान सवाल में दिया गया है 3/4 गुणा में 2x + 1 की होल घात 3। इस सारे मानों को हल कर लेने पर 4/3 पाई, इन सभी को हल करके लिखेंगे तो 3/4 की घात 3 का मतलब है 3/4 को हमें 3 बार लिख करके बताना है, गुणा में 2x + 1 की होल घात 3 को अलग लिख लें तो 2x + 1 की होल घात 3 हम यहाँ अलग लिख करके बताएंगे। यहाँ से 4 से 4 कट रहा है और 3 से 3 कट रहा है, बाकी सब की गुणा कर लें तो 3 दिया 9 बटे में 4 चौक 16, 9/16 है और साथ में यह चल रही है पाई, तो हमें मिलेगा 9/16 साथ में पाई और साथ में 2x + 1 की होल घात 3। ये हमें b का मान प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष ज्ञात करके बताना है, तो हम यहाँ dp/dx का मान निकाल करके बताएंगे। तो 9π/16, यदि हम इनका अवकलज करेंगे तो x की घात 3 का अवकलज होता है 3x की घात 2। 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम करके लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे और 2x + 1 की घात 2 लिख करके बताएंगे। जब हम अंदर वाले का अवकलज और कर रहे होंगे तो 2x का अवकलज 2 के बराबर होगा, बाकी सभी का अवकलज 0 होगा, तो आगे का अवकलज लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हें और थोड़ा आगे हल कर लिया जाए तो 2 से 16 कट जाएगा 8 का, 9 दिया 27 पाई बटे में 8 और गुणा में चल रहे हैं 2x + 1 की होल घात 2, और यही होगा आपका x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का मान। तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। यहाँ की मात्रा को देखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह आयतन का मात्रक होता है, कि जब भी घात 3 दे रखी है तो वह आयतन को प्रदर्शित कर रहे होंगे। साथ ही में समय के सापेक्ष अवकलज करके बताया गया है, तो यहाँ यह आयतन का समय के सापेक्ष परिवर्तन दे रखा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा समूह बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई का मान त्रिज्या का केवल छठवां भाग रहता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में देख लें, यानी h का मान r/6 के बराबर ही रहना है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई h का मान किस दर से बढ़ रहा है, dh/dt हमें निकाल करके बताना है, जबकि ऊंचाई का मान 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देख लें क्या क्या मान हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ हमें आयतन का मान समय के सापेक्ष दे रखा है, यानी कि dv/dt का मान क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा समूह बनाती है जिसकी ऊंचाई का मान सदैव त्रिज्या का छठवां भाग होता है, तो r/6 के बराबर होगा, h बराबर r/6। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, dh/dt का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि ऊंचाई का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर है, h का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ में क्वेश्चन में dh/dt चाहिए है, तो इसीलिए हम यहाँ से r का मान h के पदों में निकाल करके रखेंगे, क्योंकि यदि हम h का मान r के पदों में रखेंगे तो हमें केवल व्यंजक में r मिल रहा होगा, जबकि हमें r का अवकलज नहीं करना है। तो यदि हम यहाँ से r का मान निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 6h के बराबर। अब हमें जो आकृति दे रखी है वो शंकु दे रखी है। शंकु के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है v = 1/3
गुणा में h। 3 से 36 को काट ले 12 बार कट जाएगा, 12 पाई यहाँ गुणा में हमें मिलेंगे, साथ में इन दोनों की गुणा करने पर हमें h की घात 3 भी मिल जाएगा। ये हो गया b का मान। अब हमें b का अवकलज t के सापेक्ष दे रखा है तो dv बटे dt हम निकाल करके बताएंगे। यदि इस मान में आप देखेंगे तो 12 पाई तो कांस्टेंट है, 12 पाई को ऐसे का ऐसा h की घात 3 का अवकलज करेंगे तो 3 आगे और h के ऊपर घात 2 बचेगी। साथ ही जब h का अवकलज t के सापेक्ष में करेंगे तो dh बटे dt हमें और लिख करके बताना पड़ेगा। इस व्यंजक में जो मान हमें पता है उनकी जगह पर उन मानों को लगा लें। तो dv बटे dt का मान 12 पाई गुणा में 3h स्क्वायर, साथ ही हमें क्वेश्चन में h का मान भी दे रखा है 4, तो 4 गुणा 4 और dh बटे dt का मान हमें क्वेश्चन में निकाल करके बताना है। आप देख रहे हैं 12 से हमारे कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1। साथ ही सभी मानों को जो गुणा में लिखे हैं हमें पक्षांतर करके बटे में पहुंचा दें तो 4 चौक 16, 16 3 48, बटे में हमें मिलेंगे 48 पाई, के साथ में पाई भी लिखा है और बराबर में केवल बच रहा होगा dh बटे dt। और इसी का ही मान आपको ज्ञात भी करके बताना था कि dh बटे dt का मान निकाल करके बताइए। इनके लिए मात्रक की बात करें, h ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए dh बटे dt के लिए जो मान हमें मिला है 1/48 पाई, उसके लिए हम मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर ऊपर। साथ ही हमने समय के सापेक्ष अवकलज किया है तो बटे में सेकंड लिख करके बताएंगे। तो dh बटे dt का मान आपको मिलेगा 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, जो भी आपने यहाँ निकाल करके बताया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत का मान, कॉस्ट का मान 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 के बराबर है। हमें x इकाइयों के लिए कितनी इकाइयां हमने उत्पादित की हैं उनके लिए लागत का मान दे रखा है। हमें सीमांत लागत का मान ज्ञात करना है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यदि हमने एक समय में 17 इकाइयां बनाई हैं, 17 वस्तुएं बनाई हैं, तो उनके लिए सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकाल करके बताते हैं कि किसी भी इकाई पर जितनी भी हमारी लागत आई है वह इकाई के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। इकाई के सापेक्ष यदि हम लागत में परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं तो वही हमारी सीमांत लागत कही जाती है, मार्जिनल कॉस्ट कही जाती है। क्वेश्चन में हमें cx की वैल्यू दे रखी है, cx का मान दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस में 4, यानी cx का मान दे रखा है। हमें मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बतानी है, यानी सीमांत लागत हमें निकाल करके बतानी है। सीमांत लागत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dc बटे dx। यदि हम इस मान का x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो ये मान तो कांस्टेंट रहे, x की घात 3 का अवकलज होता है, 3 आगे आ जाएगा गुणा में और x की घात 1 कम हो जाएगी। जब 3 की गुणा इस पूरे मान में करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 0.021 के साथ में 21 मिलेगा और x की घात 2 माइनस इसी तरीके से घात 2 आगे आ जाएगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणा करके 0.006 और x की घात कम करके लिखेंगे तो केवल एक बार x बच रहे होंगे। 15x का अवकलज करेंगे तो 15 गुणा 1 मिलेगा, यानी 15 ही मिलेगा और 4000 कांस्टेंट है इसीलिए उसका अवकलज आपको 0 मिलेगा। तो ये हो जाता है आपके अवकलज का मान। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि x का मान जब 17 के बराबर है, यानी dc बटे dx का मान हमें उस स्थिति में ज्ञात करना है जब x का मान 17 है। तो x की जगह पर सब जगह 17 लगा लें, 0.021 गुणा में x की जगह 17 लगाएंगे तो 17 गुणा 17 माइनस 0.006 गुणा में 17 और प्लस में 15। इन सभी की आप कैलकुलेशन करके वैल्यूज ज्ञात करेंगे तो इन सभी का मान आपको हल करके मिलेगा 20.967। इसकी कैलकुलेशन आप खुद से करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आपको ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। और यही आपका आंसर भी होगा सीमांत लागत का, और जब लागत है तो इसीलिए मात्रक भी रुपए में ही आएगा, इसीलिए इतने रुपए आपके 17 इकाइयों के लिए सीमांत लागत का मान होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx से प्रदर्शित कर रही है रुपयों में। तो rx का मान दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तब हमें सीमांत आय का मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान 7 के बराबर है। x इकाइयों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें बेचने से कुल मिलाकर के कितनी आय हमें प्राप्त हो रही है
आर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज प्राप्त करेंगे, जो कि हमें सीमांत आय को बता रहे होंगे। जो आपका अवकलज आपको प्राप्त होगा उस स्थिति में एक्स का मान 7 रख लेने पर उस स्थिति में सीमांत आय का मान भी आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें आर एक्स का मान क्वेश्चन में दे रखा है। आर एक्स बराबर दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15। यदि हमें सीमांत आय का मान ज्ञात करके बताना है तो सीमांत आय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलज। यदि सभी का अवकलज यहाँ कर लेते हैं तो दो यहाँ आगे लिखने पड़ेंगे। 13 दूनी 26, x की घात 1 बचेगी प्लस x का अवकलज तो 1 होता है इसलिए 26 और 15 कांस्टेंट है इसीलिए इनका अवकलज आपको 0 के बराबर मिलेगा। अब यदि हमें सीमांत आय का मान निकाल करके बताना है जब x का मान 7 के बराबर है तो dr/dx का मान हम निकाल करके बताएंगे उस स्थिति में जब x का मान 7 के बराबर है तो 26 गुणा 7 प्लस में 100 प्लस में 26 की गुणा यदि हम 7 में कर लेते हैं तो 26 सत्ते होते हैं 182 प्लस में यहाँ 26 और जोड़ लेंगे तो जोड़ करके कितना मिलेगा 6 और 2 8 8 और 2 10 की 0 और 1 और 1। इस तरीके से आपको यहाँ मान प्राप्त हो जाता है 208 रुपये। तो यहाँ इस स्थिति में सीमांत आय का मान मिलेगा 208 रुपये। केवल इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है जहाँ पर भी आपको सीमांत आय पूछ रहे हैं और आय का मान दे रखा है, चाहे वह विक्रय मूल्य से प्राप्त हो रही है, बेचने से ही हमें आय मिलती है, उसका आपको अवकलज प्राप्त कर लेना है, आपको सीमांत आय का मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 विकल्प वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने दिया है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। हमें r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है और उस स्थिति में निकालना है जब r का मान 6 सेंटीमीटर के बराबर है। आप जानते हैं वृत्त के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। यदि हम त्रिज्या के सापेक्ष r के सापेक्ष का अवकलज प्राप्त कर लेते हैं तो पाई तो कांस्टेंट रहे और r² का अवकलज 2r मिलेगा। r के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए r का अवकलज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हल करके हमें मिलेंगे 2πr। अब हमें r बराबर 6 पर इसका मान ज्ञात करके बताना है। तो यदि हम dA/dr वाले व्यंजक में r की जगह पर 6 रख लेते हैं तो 2π गुणा में 6 हमें मिलेगा 12 पाई। इसके बाद मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर² और यहाँ त्रिज्या का मात्रक भी सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। इसके बाद आपका जो भी विकल्प आपको ठीक मिल रहा होगा, जिसके विकल्प में आपका ये आंसर दे रखा होगा वही आपका सही ऑप्शन ही होगा। इसमें क्लास क्वेश्चन और पूछ रहे हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 18 उन्हें भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय का मान रुपयों में rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x का मान 15 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। इस तरीके के हमने दो क्वेश्चन आपको पढ़ाए भी हैं। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य से प्राप्त आय दे रखी है और सीमांत आय निकाल करके बतानी है। इनका अवकलज सबसे पहले आपको प्राप्त कर लेना है। rx बराबर होता है 3x² प्लस 36x प्लस 5। यदि हम इनका x के सापेक्ष अवकलज प्राप्त करेंगे तो 3 दूनी 6x और यहाँ 36 मिलेगा क्योंकि 5 तो कांस्टेंट रहे, उनका अवकलज 0 होगा। अब हमें x बराबर 15 पर इनका मान ज्ञात करके बताना है। तो dr/dx का मान जब x का मान 15 के बराबर है तब ज्ञात करना है। x की जगह पर 15 रख करके बताएंगे प्लस में 36। 15 छक्के 90 प्लस में 36 इनको जोड़ लेंगे तो आपको मिलेंगे 126 रुपये। तो यही होगा आपके सीमांत आय का मान। फिर से आपके जिस भी विकल्प में आपको 126 रुपये लिख करके दे रखा होगा वही आपका सही विकल्प होगा। साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाती है। इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।